होलिस्टिक एजुकेशन, ये लाइन आज हमें हर स्कूल की वेबसाइट्स पर और ब्रोशर्स पर देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट एक यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन सा बन गया है। बट क्या है ये होलिस्टिक एजुकेशन और क्या बच्चों की होलिस्टिक ग्रोथ हो रही है? स्टे ट्यून विथ मी बिकॉज इन नेक्स्ट 5 मिनट्स हम करने वाले हैं एक रियलिटी चेक ऑन होलिस्टिक ग्रोथ और साथ ही में बात करेंगे उन सारे चैलेंजेस की जो आज के बच्चे फेस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स लैब भी आ गई, म्यूजिक, डांस, आर्ट, काउंसलिंग सेल, कभी मोटिवेशन पर वर्कशॉप तो कभी न्यूट्रिशन पर, सब कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्या सच में चेंजेस आ रहे हैं? तो फिर क्यों बच्चे एकेडमिकली स्ट्रेस में हैं? सोशली उनमें माइंडफुलनेस की और सिविक सेंस की कमी है, इमोशनली टर्ब्यूलेंट है, डिसिप्लिन और एम्पैथी दोनों मिसिंग है, जंक फूड, स्क्रीन टाइम और स्लीप डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। सो द कंसर्न इज कि अगर होलिस्टिक एजुकेशन डिलीवर हो रही है तो ये गैप्स क्यों? सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा प्लस संस्कार, जो बैक इन टाइम गुरुकुल का मिशन हुआ करता था। गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, सिखाया जाता था। गुरुकुल का विजन क्लियर था, द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समग्र विकास, जिसका फोकस लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव चेंज लाने पर था, शॉर्ट टर्म गोल्स पर नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिजल्ट से ट्रू एम्पावरमेंट नहीं हो पाता और बच्चे बहुत से चैलेंजेस को फेस करते हैं। आज हम उन्हीं सब चैलेंजेस को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्कूल्स में टेक्नोलॉजी बेस्ड लिटरेसी इंक्रीज हो रही है, एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल क्लासरूम सब कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट क्या इसे ही एकेडमिक एम्पावरमेंट कहते हैं? बट द बिग क्वेश्चन इज कि अगर ये एकेडमिक एम्पावरमेंट है, देन व्हाई किड्स आर अंडर एकेडमिक स्ट्रेस? कंसंट्रेशन स्पैन, मेमोरी पावर, रिटेंशन एबिलिटी क्यों कम हो रही है? मोर देन 50% ऑफ द क्लास इज गोइंग फॉर ट्यूशंस। इवन प्री स्कूलर्स भी 1 to 3 ABC सीखने के लिए आफ्टर स्कूल्स ट्यूशंस पर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं तो कुछ मिसिंग है। Let's move on to second challenge. It's good to see that schools are taking measures towards the health of their students. स्कूल्स में PE, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मेडिटेशन, योगा काफी कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट अगेन माय क्वेश्चन इज, क्या उन सब से हेल्थ इंप्रूव हो गई? क्या कामनेस, स्टिलनेस बच्चों में आ गई? क्या ब्रीदिंग पैटर्न पे कंट्रोल आया? सैड बट द ट्रूथ इज नहीं। छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज, पोस्चर रिलेटेड इश्यूज, ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती जा रही है। इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स, मंचिंग, क्रंचिंग, सब्सटेंस अब्यूज सब कुछ बढ़ रहा है। जंक फूड इंटेक इंडेक्स रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। एंड इवन मोर कंसर्निंग आर द स्लीप डिसऑर्डर्स। ये सब कुछ क्यों? क्योंकि कहीं तो कुछ मिसिंग है। नेक्स्ट चैलेंज, स्कूल्स आर डूइंग अ लॉट टुडे। बच्चों को सोशल स्किल सिखाई जा रही है। बी काइंड, बी पोलाइट, शेयरिंग, केयरिंग, थैंक यू, सॉरी, प्लीज, दैट्स अमेजिंग। इमोशंस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? दैट्स ऑल्सो सो वंडरफुल। बिहेवियर करेक्शन और काउंसलिंग सेल्स भी आ गए हैं। बट द क्वेश्चन इज, फिर क्यों बच्चे सोशली माइंडफुल नहीं है? क्यों उनमें सिविक सेंस मिसिंग है? खुद के लिए, नेचर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल क्यों नहीं बन रहे हैं? बुलिंग के केसेस, क्राइम इंक्रीज होते जा रहे हैं। बच्चे पेरेंट्स की और टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं करते। एक्सट्रीम इमोशंस फेस कर रहे हैं। एक्सट्रीम एंगर तो कभी एक्सट्रीम सैडनेस, कभी ओवर इमोशनल तो कभी बिल्कुल इमोशनलेस। ऐसा क्यों? लेट्स मूव टू आवर लास्ट चैलेंज।
स्कूल्स में फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स भी आ गए, मोटिवेशनल पर वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराई जाती है, ग्रैटिट्यूड जार्स और जर्नल भी आ गए हैं, ऑल अप्रिशिएटेड। पर फिर भी मनी मैनेजमेंट वीक है, बच्चे इम्पल्स स्पेंडिंग करते हैं, रिसोर्सेज की वैल्यू कम होती जा रही है, फेलियर और रिजेक्शन के आगे बच्चे टूट जाते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट में स्ट्रगल करते हैं और फिक्स माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। वैल्यूज, संस्कार, इनकी तो बात भी नहीं होती, कल्चरल डिस्कनेक्ट और लिमिटेड बिलीफ इंक्रीज हो रहे हैं। सो विथ ऑल दीज केसेस इन माइंड, कहीं तो कुछ तो मिसिंग है, और वो मिसिंग लिंक है प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, और गुरुकुल 2.0 वही लेकर आया है। आगे के वीडियोस में हम एक एक चैलेंजेस के सल्यूशन पर बात करेंगे और भारत के इस एंशिएंट विजडम को हर घर में, हर स्कूल में रीएस्टेब्लिश करेंगे। इन भारत एंड बियॉन्ड, #exporting education। तो कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब करिए और इस जर्नी का पार्ट बनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक मूवमेंट है, सो दैट आवर किड्स कैन लर्न इन सुकून, grow in sukoon and live in sukoon. With gratitude, namaste.